मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र की पंचम की फील्ड का है, जहां पर एक धीरज नामक युवक अपने दोस्तों के साथ रंग पंचमी पर होली खेल रहा था। तभी अचानक से तीसरी मंजिल की छत नीचे आ गिरी और धीरज को गंभीर हालत में इस हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर आई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंतजार करना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें बाहर निकलकर आती। ये हमारे पंचम की फेल निवासी बेरवा समाज के हमारे युवा साथी है धीरज नहीं हो रहे। कल होली खेल रहे थे छत पे और उस दौरान उनका पैर फिसला क्या हुआ तो वो दीवार के शायद नीचे पंचम की फेल हाँ नीचे गिर गई वैसे, तो उस कारण उनके सर में चोट आई है। तो उनको सेल्वी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ के सब परिवार के लोग सब दोस्त या वहाँ से उनको मृत घोषित करा। कितने ऊपर से गिरे? ये बस तीसरी मंजिल से गिरे हैं। की बात है। ये पंचम की फेल। कौन कौन मौजूद था उस समय? नहीं वो दोस्त यार तो नीचे आ गए थे सब, ऊपर यही थे धीरज भाई। होली खेल रहे थे। हाँ होली का कल रंग पंचमी का दिन था। अभी जानकारी तो भाई साहब पता नहीं, बाकी ये है कि शायद पैर वैर फिसल गया था ऊपर से। मर हुआ है धीरज, पिता रामजी लाल निहोरे है, पंचम की फल का निवासी है। कल लगभग दिन में 3 से 4 के बीच में ये लोग ऊपर छत पर होली खेल रहे थे और होली खेलते में चूँकि घर की जो ऊपर की जो दीवार थी, बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं, थोड़ी कच्ची थी, तो बच्चा हो सकता है संभवतः दीवार से टिका हो और दीवार जैसे नीचे गिरी तो बच्चा भी साथ में नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। कितने लोग नीचे गिरे थे? अकेला बालक ही नीचे गिरा है, बाकी कोई नहीं है। खबर विदिशा से, जहां बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदिशा अशोकनगर सड़क पर यह हादसा हुआ। अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के शिकार बच्चे भी हुए हैं और सभी 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी ये भी मिली है कि जिस एक शख्स की जान गई है वे करीब 60 वर्ष के थे। तो 60 वर्षीय एक वृद्ध की इस हादसे में मौत हुई है और करीब 13 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अभी हमारे पास 8 मरीज आए हैं, सीएससी कुरवाई से रेफर होके आए हैं सभी मरीज। इनके साथ अभी कोई भी परिजन उपलब्ध नहीं है। नए पिपरी अशोकनगर रोड के पास करीला में जो मेला लगता है, वहां से लौटते समय इनका एक्सीडेंट बताया गया है। ये लोग ऑटो में थे और बस से टक्कर हुई है, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। लगभग सभी मरीज की घायल अवस्था है, कुछ गंभीर है, कुछ नॉर्मल है। उज्जैन में काल भैरव मंदिर के पास मुंबई से दर्शन करने आए परिवार और एक दुकानदार में झगड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक वकील अमरदीप भट्टाचार्य और मुंबई से उनका परिवार काल भैरव के दर्शन करने के लिए आया था। इसी दौरान राजा भाटी नाम के दुकानदार से प्रसाद खरीदने को लेकर झगड़ा हुआ। घटना में अमरदीप घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अमरदीप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जबकि उनके छोटे भाई ऋषिकेश हाई कोर्ट में वकील हैं। अमरदीप का परिवार महाकाल में मंदिर में दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था और तभी यह हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। हम लोग को यहाँ पे गाड़ी निकालने नहीं। काल भैरव मंदिर पर आज सुबह श्रद्धालु हैं जो बम्बई से आए थे और एक मैजिक के माध्यम से जब वहां पर पहुंचे तो एक राजा भाटी नाम का आदमी है, उसकी दुकान के सामने मैजिक रुकी और फिर उन्होंने आगे बढ़कर किसी दुकान से प्रसाद और सामग्री खरीदी और फिर दर्शन करके जब ये लौटे तो ये राजा भाटी इनसे जिद करने लगा कि आपको मेरी दुकान से ही खरीदना चाहिए था। उसके बाद उसने मैजिक वाले के साथ भी मारपीट की और जो मुंबई से श्रद्धालु आए इनके साथ भी मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मुंबई के जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनके यहाँ से 3 लोगों को चोट लगी है। इनकी तरफ से 327 का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ में जो राजा भाटी को चोट लगी है उसके संबंध में भी अभी मेडिकल कराया गया, परंतु इससे रिलेटेड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एसडीएम कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है, तो एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इसमें जो अवैध दुकानें होंगी अभी उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट ऋषिकेश भट्टाचार्य है। मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरा छोटा भाई वो भी एडवोकेट है, अमरदीप भट्टाचार्य, उसकी वाइफ और लड़की और मेरी बहन की लड़की, हम लोग सब
बड़े बोलते हैं ना श्रद्धा भाव से उज्जैन महाकाल के दर्शन लेने आए थे, और हमको पता नहीं था कि हमारे साथ इस तरीके से यहाँ दहशत और गुंडागर्दी होगी। हम लोग ने सुबह भस्म आरती ली महाकाल की, और हमारी आज की ट्रेन है, इसलिए हम लोग काल भैरव के दर्शन लेने आए सुबह। और सिर्फ पार्किंग के यहाँ हम लोग ने प्रसाद नहीं खरीदा उनसे, इसलिए हम लोग को यहाँ महाबहन की गाली गलौज और हम पे पूरी तरह अटैक किया, और इस तरीके से अटैक किया कि मेरे भाई के साथ पे लोखंड के रॉड मार के उसको ये तो खून आ रहा है, बेशुद्ध किया। मैं उनके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, हॉस्पिटल जाने दो, गाड़ी जाने दी। 100 जन ने मिलकर अटैक किया। मेरी बहन की बच्ची, भाई की बच्ची, सब 16 साल की बच्ची है, उनको ये देखिए, उनको तक असोल्ट किया, उनको यहाँ वो हाथ लगा, गलत जगह पे हाथ लगा, डर गए गलत जगह पे। छोटी बच्ची आई, ये क्या संदेश जा रहा है? कितने लोग थे? कम से कम उधर के सब धंधे वाले 100 जन के ऊपर मौत था। इंदौर में ब्राउन शुगर की तस्करी मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रतापगढ़ के इशाक उर्फ गोगा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जांच जारी। देखिए, ये जैसा कि पता है, परसों इन मुलजिमों का हमने पुलिस रिमांड लिया था। उसके तत्काल बाद एक टीम एएसआई शोभाराम के नेतृत्व में प्रतापगढ़ रवाना की गई थी। वहां पर हमको जो है जो संदेही था गोगा और इशाक खान जो मिला, जिसको हमारी पुलिस पार्टी लेकर कल दोपहर करीबन 12 बजे लौटकर थाने पर आई है। इसके बाद हमने इशाक और गोगा मुसलमान इससे पूछताछ की, तो पूछताछ में इसने इन लोगों को माल बेचना स्वीकार किया, और उसके आधार पर हमने गोगा को कल गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय से उसका पुलिस रिमांड मांगा था। जो माननीय न्यायालय ने कल 1 अप्रैल तक का उसका पुलिस रिमांड दिया है, और उस पुलिस रिमांड के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है, और इसके बाद में आगे जैसी भी कार्रवाई और रहेगी आपको अपडेट किया जाएगा। खबरें और आपका ग्वालियर में पुलिस की मुस्तैदी ने लाखों रुपयों की चोरी की घटना को नाकाम कर दिया है। चोर ग्वालियर में अड्डूपुरा स्थित नॉर्दर्न पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रिसिटी टावर में लाखों रुपए की बिजली की कीमत के उपकरण की चोरी करते की फिराक में थे। उपकरणों को ले भी जा रहे थे। पुलिस ने चोरी की सूचना पर घेराबंदी कर एक पिकअप से इन चोरी के उपकरणों को बरामद किया है। हालांकि इस दौरान चोर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही। हमें कल तकरीबन शाम को 7 बजे जो है गांव वालों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गांव है हमारे थाना क्षेत्र में चक्केशपुर फार्म, वहाँ पे जो है बिजली विभाग के खंभों से टावर से जो है एंगल्स चुराए जा रहे थे। बोलेरो गाड़ी पिकअप वाली थी जिसमें एंगल्स भरे जा रहे थे। जैसे ही उन लोगों को ये सूचना मिली कि पुलिस उनके लिए आ रही है, तो वो दोनों आरोपी जो है मौके से फरार हो गए। गाड़ी जब्त कर ली गई है, उसमें तकरीबन 5 लाख के एंगल्स हैं और गाड़ी की कीमत जो है 7 लाख है। उसके बाद जो है इस पर एफआईआर करी गई है। पावर ग्रिड के असिस्टेंट मैनेजर हमारे पास आए थे, अनिल कटारिया, उनके द्वारा यहाँ पे एफआईआर करी गई है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश देती हुई नजर आई और दबिश देकर अवैध शराब जब्त किए गए। इस दौरान 8 जगहों पर दबिश दी गई और 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। में जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से जो अवैध शराब के ऊपर और नशीले पदार्थों के ऊपर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज लगभग 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके लगभग 20 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसे 8 प्रकरण थाने में पंजीबद्ध किया है। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध रेत का उत्खनन करने वालों पर छापा मारा है। अजयगढ़ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अजयगढ़ के चांदी पाठी में संचालित अवैध खदान पर छापेमार कार्रवाई की। हालांकि पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले ही रेत माफिया भाग खड़े हुए। हालांकि इस दौरान जेसीबी को अस्थायी रास्तों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया और 13 ड्रमों में भरा हुआ डीजल जब्त किया गया है।
एमपी सरकार में यहाँ राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी के बेटे पर मारपीट का मामला सामने आया और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित पत्रकार और रेस्टोरेंट संचालक पति पत्नी से मुलाकात की और उसके बाद पीड़ितों के साथ एसीपी मयूर खंडेलवाल के पास पहुंचे जीतू पटवारी और पीड़ितों ने एसीपी से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जीतू पटवारी ने मामले को लेकर सीएम को पत्र लिखने की बात कही है, जबकि रेस्टोरेंट संचालक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी के बेटे अभिज्ञान पटेल पर मारपीट का आरोप है। मंत्री के बेटे पर आरोप है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पत्रकार युवक और बीच बचाव करने आए रेस्टोरेंट के मालिक और उनकी पत्नी और नौकर पर हमला बोला। अभी एसएसपी साहब से और टीआई साहब से हमारी चर्चा हुई। आज के समाचार पत्र और मीडिया में ज्वलंत मुद्दा है कि सरकार के एक मंत्री के परिवार के लोगों ने आतंक मचा दिया और बेटा फ्री घूम रहा है। मंत्री जी थाने में आए, उन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मीडिया के हिसाब से हमें पता चला है। सुबह मुझसे संपर्क किया गया विवेक ने कि भैया मेरे साथ ये पत्रकार है, मीडिया जगत के व्यक्ति है, इन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया और मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मैंने इनसे कहा कि आप पुलिस में चले जाएं, फोन पे जो बातें हुई उसमें इन्होंने कहा मैंने सब प्रयास कर लिया तो भी नहीं लिखी गई। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत जगह बता रहा है। मैं खुद पहुंचा था और टीआई साहब से बोला था। हाँ। 3 पक्ष हैं। शुरुआत मुझसे हुई थी, फिर जिन्होंने मुझे बचाया उनके सिर में 8 टाके आए हैं और जो आरोपी है मंत्री के पुत्र उनके ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन 307 नहीं लगी। थाने में बैठ के पुलिस कर्मियों को मेरे सामने धमकाया और यहीं से गए वापस, और बाहर भी धमका रहे थे, पर इनकी एफआईआर नहीं हुई। दूसरी ये बहन है, इसमें महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ है। ये बहन के अलग से जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण सूचना के अंतर्गत थाने में एफआईआर होनी थी वो अलग से नहीं हुई। इसका भी हमने एसएसपी से भी बोला। अब आप बताओ क्या हुआ, जरा आप बताओ। उन्होंने मुझ पे हमला करा, मुझे खींचतान भी करी। मैं बिल्कुल भगी हूँ, नहीं तो लिटरली पता नहीं क्या हो जाता। मैं कुछ इतने सारे वो लोग नशे में लड़के लड़कियां गाड़ी में थे कि मैं बस अपनी जान बचा के भगी हूँ। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है। ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ। और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए बैठे हैं। अभी भी डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है पद का गलत फायदा उठा, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है। अच्छा। कि हम देख लेंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लेंगे। थर्ड ये है, तो इनका कहना ये है कि हमें अगर ये हालात है कि रात को जब ये पूरी घटना एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन में इनको लेके आए, इनको कोई खतरा नहीं होने दिया। इसका मतलब इनको फिर से सिक्योरिटी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे, फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा। थर्ड, ये मेन आदमी है जिनके सर में 7 टाँके आए हैं, जो आप लोगों ने मीडिया ने भी बताया है। इस पे 307 बनती है, पर 307 नहीं हुई। ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा, तो मैं मानता हूँ ये आपत्तिजनक है। इनको मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल करानी चाहिए। प्राइवेट कंप्लेंट भी करना चाहते हैं। खरगोन में रंगपंचमी के मौके पर पिपरी डैम में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शाहपुरा थाना क्षेत्र के गांव का युवक श्यामलाल इंदिरा सागर की नर्मदा नहर में पिपरी डैम में नहाने गया था। इस दौरान युवक डैम से पानी में कूद गया और पानी के भंवर में फंस गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक कैसे पानी के भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। जशपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। यहां जिले के तपकरा पुलिस ने 500 लीटर अवैध शराब जब्त किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही। जशपुर पुलिस के द्वारा आबकारी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मादक द्रव्य जैसे गांजा, ताड़ी, शराब। इसी अभियान के तहत जिला सिमडेगा झारखंड से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्करों के द्वारा अवैध रूप से ताड़ी का परिवहन किया जा रहा है। इस पर थाना प्रभारी तपकरा के द्वारा मुखबिर की सूचना पर इन्हें पकड़ा गया, जिनके पास से 500 लीटर अवैध ताड़ी
3 आरोपी और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त किया गया है और जब्ती के पश्चात इन तीनों आरोपियों को रिमांड में भेज दिया गया है और लगातार जसपुर पुलिस के द्वारा आबकारी और गांजे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें सफलता मिल रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्स स्कैंडल में फंसाकर लोगों से रुपए वसूलने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सेक्स रैकेट में कई अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।